नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। लघुगणक लॉगरिथम्स विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं में लघुगणक लॉगरिथम्स आते हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को लघुगणक के नियम और कुछ प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत सहायक होगा। तो लघुगणक, तो लघु माने होता है छोटा, लघु माने छोटा और गणक माने गणना करना, गणना करना, यानी जो गणनाओं को क्या करे, छोटा करे, आसान करे, उसे कहते हैं लघुगणक। लघुगणक यानी लॉगरिथम्स करता क्या है, गुणा को धन में, गुणा को धन में बदल देता है और भाग को क्या करता है, ऋण में बदल देता है, माइनस, और घात को, जो घात लगे रहते उनको क्या करता है, गुणा में चेंज कर देता है। यानी जहाँ गुणा करना वहाँ धन से ही काम चल जाएगा, जहाँ भाग देना ऋण से काम, ये लघुगणक की मदद से, और जहाँ घात लगा है वहाँ हम गुणा करके ही काम चला लें। यदि तीन संख्याएं a, x और n हैं, जो इस रूप में है, यानी घातांक रूप में है, a घाते x बराबर n। यदि इसको हमें, ये घातांक रूप है, कौन सा रूप है, घातांक रूप। यदि इसको हमें लॉग रूप में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे log n आधार a बराबर x। ये घातांक रूप है और ये क्या है, लघुगणक रूप, यानी log n आधार a बराबर x, यानी घात इधर हो। ये हुआ घातांक रूप और ये हुआ log रूप। इसी लॉगरिथम्स का सूक्ष्म रूप log होता है। अब जैसे ये घातांक रूप है कुछ, और ये log रूप उसका, जैसे 2 घाते 3 बराबर 8, और इसको log रूप में लिखना होगा तो लिखेंगे log 8 आधार, क्योंकि घात इसी पर लगा है, आधार 2 बराबर 3। अब जैसे 3 घाते 5 कितने बराबर होगा, ये 243, तो इसका log रूप हो जाएगा log 243, आधार कितना है 3 और बराबर 5। 25 घाते 3/2 बराबर 125, तो इसका log रूप हो जाएगा 125 बेस आधार 25 बराबर 3/2। इसी प्रकार 10 घाते -2 0.01 होता है इसको, और इसको यदि हम लिखेंगे log रूप में तो log 0.01 आधार 10 और घात क्या होगा -2। ते हुए घातांक रूप और ये क्या है, log रूप। आप log रूप से घातांक रूप में बदल सकते हैं और घातांक रूप से log। अब इसके कुछ नियम हैं, उस नियम का ये फॉलो करता है। उस नियम, तो पहला नियम है, यदि दो संख्याओं का आपस में गुणा है और आधार क्या है, a है, तो जब उसका log लेंगे, तो ये धन में हो जाएगा, m
आधार ए प्लस log n आधार ए। ये पहला नियम, ये क्या है, पहला नियम है। यदि दो संख्याओं का गुणा है और हम उसका log ले रहे हैं किसी आधार ए पर, तो ये क्या कर देगा, इसको गुणा को धन में बदल देगा। दूसरा है, यदि दो संख्याओं का भाग है, आधार क्या है यम, तो ये करेगा क्या, इसको यम आधार ए माइनस log n आधार ए। तो देखिए भाग को किस में बदल दिया, माइनस में, और गुणा को प्लस में। और तीसरा है, यदि यम घाते n, इसका घात है और आधार a है, तो ये घात जो है ये इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log m आधार e। ये तीसरा नियम। अब है, ये तीन हुए। चौथा है, यदि log m आधार n है, यदि इसके आधार को हम इससे चेंज, इसका log ले रहे हैं, जिसका log ले रहे हैं चेंज करना चाहेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं log n आधार m। देखिए यहाँ आधार n है, log किसका लिया जा रहा है, m का, और उसको 1/, में यदि लिखा जाएगा तो हो जाएगा, ये परस्पर चेंज हो जाएंगे क्योंकि बेत उल्टा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log n आधार m। पांचवा है, यदि log m n है, यानी log m आधार n, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log m बटे log n, लेकिन आधार क्या होगा, इस चेंज हो जाएगा, आधार दोनों का एक ही होगा। मान लीजिए ये है, तो log mn को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log m बटे log n आधार a, और आधार a दोनों का सेम आधार होगा। तो हम, यानी ये 5 नियम हैं, और ये 3 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका यूज़ बहुत रेयर होता है। तो और इसके इधर देखिए, जैसे यहाँ हम log ले रहे हैं, तो जैसे a घाते 0 बराबर क्या होता है, 1, घातांक रूप है ये, और इसका log लेंगे तो log 1 आधार a बराबर 0। कहने का अर्थ है किसी भी आधार पर एक का लघुगणक 0 होता है सदैव, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक 0, जैसे 100 घाते 0 बराबर कितना होता है, 1, तो log 1 आधार 100 बराबर 0, क्योंकि ये लिखने का तरीका है, घात आगे लिखते तो घात इधर लिखेंगे, यानी किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव 0 होता है, किसी भी आधार पर, तो ये याद रखिए। और यदि जैसे a घाते 1 बराबर a होता है, यही होता है, और इसका ये घातांक रूप log रूप लिखेंगे तो log 1, log किसका लेंगे, a का, आधार क्या है, a है, आधार a है, घात जो होता है इधर लिखा जाता है। यानी यदि आधार और जिसका log ले रहे हैं दोनों सेम है, तो सदैव 1 आता है। जैसे log 10 log 10 आधार 10 बराबर क्या होगा, 1। तो ये मान लीजिए ये आपका 5वां 6वां है, और ये 7वां, यानी यदि जिसका log ले रहे हैं और आधार सेम है, तो उसका मान सदैव लघुगणक कितना आएगा, 1 आएगा, और किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक 0, log 0। अब कुछ इस नियम के आधार पर, लघुगणक के नियम के आधार पर प्रश्न कैसे कैसे जो विभिन्न एग्जाम में आते हैं। तो जैसे है, निम्न में क्या असत्य होगा, तो किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक 0 सत्य है। यहाँ
लाग ये आधार और जिसका लाग ले रहे हैं 2 बराबर, ये भी सत्य है। और यहाँ किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक 0 होता है तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। इसको देखा जाए, ये जिसका लाग आधार दोनों सेम है 1 है, तो ये असत्य ये है। असत्य क्या है? ये है। अब है लाग 64 आधार 2 का मान किसके बराबर है? लाग 64 आधार 2 का मान किसके बराबर? तो ध्यान दीजिए इसको, ये लाग 64 आधार 2, तो हम इसको लिख सकते हैं लाग 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा लाग ये 2 घाते 6, 1 2 3 4 5 6, 2 घाते 6 हो जाएगा। आधार 2 है और घात क्या होगा? इस नियम से, तीसरे नियम से आगे चला आता है, तो हो जाएगा 6 लाग 2 आधार 2। और जब आधार और लाग जिसका ले रहे हैं दोनों बराबर 1 होता है तो 6 गुणे 1 बराबर 6। तो आंसर कौन सा सही है? सी सही है। आंसर कौन सा सही है? सी आंसर सही है इसका। अब है प्रश्न ये, यानी लाग 144 आधार क्या है? 12 प्लस लाग 169 आधार 13, ये कितने के बराबर होगा? 4 6 8 5। तो ध्यान दीजिए, ये लाग 144 को हम लिख सकते हैं 12 घाते 12 गुणे 2 है, 12 गुणे 12 यानी 12 घाते 2, ये आधार 12 यहाँ पर है। और फिर इसको लिख सकते हैं लाग आधार 13 और 169 यानी 13 गुणे 13, 13 घाते 2, 13 घाते 2। तो ये 2 इधर आ जाएगा जो घात रहता है तृतीय नियम से, लाग के तृतीय नियम से, तो हो जाएगा 2 लाग 12 और आधार 12 प्लस ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, तो 2 लाग 13 आधार 13, तो ये दोनों सेम हो गया। आधार और जिसका लघुगणक ले रहे हैं लाग ले रहे हैं सेम है, तो 1 आ जाएगा, तो 2 गुणे 1 प्लस और यहाँ भी 2 गुणे 1, क्योंकि आधार ये दोनों बराबर है, तो होगा 2 धन 2 बराबर 4, यानी पहला आंसर सही है हमारा, पहला आंसर सही है। अब है अगला प्रश्न, यदि लाग 125 आधार 10 प्लस लाग 8 आधार 10 बराबर x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम इसको, ये पहला नियम लगेगा, क्योंकि गुणा है तो धन हो जाएगा, तो धन है, आधार सेम है तो गुणा हो जाएगा। इसका यदि विपरीत चलेंगे, व्युत्क्रम चलेंगे, उल्टा चलेंगे, आधार सेम है तो इसका आपस में गुणा होकर ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लाग 125 गुणे 8 आधार 10, ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर x, या ये अब इसको 2 संख्याओं गुणा है ऐसे धन में लिख देंगे। अब ये हो जाएगा आपका लाग 125 गुणे 8 1000 होगा, कितना होगा? 1000, आधार 10 अपनी जगह x। फिर हम इसको लिख सकते हैं या लाग 10 1000 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 घाते 3, 10 घाते 3 लिख सकते हैं, आधार 10 बराबर x। 3 आ जाएगा कहाँ? आगे आ जाएगा तृतीय नियम से, तो लाग 3 गुणे लाग 10 आधार 10 बराबर x। अब ये दोनों क्या है? आधार और लाग जिसका सेम है, तो ये हो जाएगा या 3 गुणे 1 बराबर x, बराबर x, या 3 बराबर x, या लिख सकते हैं x बराबर 3। तो x की वैल्यू क्या होगी? 3, ये इसका आंसर हो।
अब एक प्रश्न और है, बाकी प्रश्न अगले पार्ट में इससे भी थोड़ा सा टिपिकल रहेंगे, बताऊंगा। और यहाँ log 5वां है, log x आधार 10 log 5 आधार 10 बराबर 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो ऐसे हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ भी वही नियम लगेगा, क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ है और आधार सेम है, तो ये सीधे सीधे पहला नियम ही लगा देंगे। तो log 10 x गुणे 5 बराबर 2, या ये हो जाएगा log 5x आधार 10 बराबर 2। अब इसको क्या करें, इसको घातांक रूप में लिख दें, इसको घातांक रूप में लिख दें। कैसे लिखा जाता है घातांक रूप, या हम इसको लिख सकते हैं 10 घाते 2 बराबर 5x। ठीक, ये 10 पर ये 2 घात है, ये 5x इधर आ जाएगा, या ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5x अपनी जगह है, या हम लिख सकते हैं 5x बराबर 100 या x बराबर 100/5 या x बराबर 20। ये आंसर।